देखो ना, आदमी क्या होता है ना, डूब के नहीं मरता है। अगर पानी में गिरे तो डूब के नहीं मरता है। अगर उससे तैरना नहीं आएगा ना, तब वो मर जाएगा पक्का। इस तरीके से अगर आदमी अपनी परेशानियों से परेशान नहीं होता है, मतलब परेशानियों से दुखी नहीं होता है, अगर उस परेशानी का हल उसको नहीं आता, तब वो ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है। इसी पे एक कहानी है कि एक दिव्यांग राजा हुआ करता था। तो दिव्यांग ऐसा था कि उसका एक आंख और एक पैर काम नहीं करता था। ठीक है। तो उस राजा का जब राज्य था तो बहुत सुखी राज्य था उसका, मतलब वहां के लोग बहुत खुश थे उससे। धन, जो वैभव, बहुत अच्छे तरीके से होता था। उसकी जो कार्य प्रणाली थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता था, मतलब कोई कमी राज्य में नहीं थी। ठीक है। तो एक दिन ऐसी राजा अपने जैसे गलियारा होता है ना, उसी में जा रहा था, टहल रहा था ऐसे ही। तो घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसकी नजर जो दीवार पे लगी हुई पोर्ट्रेट यानी पिक्चर्स पे पड़ी। उस पिक्चर्स को देखते हुए जा रहा था आगे, तो उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि उस पिक्चर्स में उसके पूर्वज का फोटो था। उसके परदादा, फिर उसके दादा, फिर उसके पिताजी। ठीक है। सब एक से एक सूरवीर थे, मतलब बहुत अच्छे लोग, बहुत शक्तिशाली लोग, जिनके यश मतलब देखने में भी अच्छे थे, उनके कार्य भी अच्छे थे। ठीक है। फोटो भी बहुत सुंदर सुंदर था। लास्ट जब वो पहुंचा ना, तो एक पोर्ट्रेट खाली था। वो पोर्ट्रेट उसके लिए था कि उस आगे उसका फोटो उसमें लगेगा। ठीक है। और जब इतना देखा राजा, तो बहुत थोड़ा उसके मन में अजीब सा विचार आया कि हम तो मतलब दिव्यांग हैं, अब हमारा फोटो यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया फोटोज हैं, एक तो हमारा फोटो कैसा लगेगा। ठीक है। तो इतना सोचता है। तो वो सोचता है क्यों ना मतलब हम अपने राज्य में ये मतलब वो करवा दें, क्यों ना हम अपने राज्य में ये अनाउंसमेंट करवा दें कि जो सबसे बढ़िया हमारा फोटो मतलब बनाएगा, उसको हम इनाम देंगे। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा निकल के आएगा। ठीक है। तो अपने राज्य में उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि मेरा जो सबसे बढ़िया फोटो बनाएगा उसको बहुत अच्छे जो इनाम से नवाजा जाएगा, सर्फियाँ मिलेंगी, बहुत चीजें मिलेंगी। अब लेकिन राज्य के जितने भी वो थे, क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट थे, वो धराशाही हो गए, ये सोच के कि अब ये दिव्यांग है, इसका अच्छे से फोटो कहाँ बना पाएंगे हम लोग। कोई बनाएंगे तो कमी रह जाएगी। अब एक आंख उसकी बंद रहेगी, एक आंख पैर खराब रहेगा, तब तो राजा सर्फी देने की जगह उसको मार देगा। ऐसा हो जाएगा ना। तो जितने भी बढ़िया कलाकार थे वो गए नहीं, डर के मारे। उसके राज्य में एक बस छोटा सा कलाकार था, मतलब लड़का ही था, अभी नया नया पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था। वो चला गया राज्य में राजा के पास, बोला हम बना देंगे आपका, एक दो दिन दीजिए बना देंगे। दो तीन दिन बाद बना के लाया, उसके जो सभा लगी थी वहीं पे लेके आया। तो राज्य के जो लोग थे वो भी बड़े उत्सुक थे कि मतलब एक तो उसको अपने जान की परवाह नहीं है, बेवकूफी कर रहा है, जाकर राजा का फोटो बना रहा है, और साथ में लेके आ भी गया। अच्छा, बनाया क्या है ये हम लोग देख लेते हैं, इसलिए उत्सुक थे सब। जैसे ही राजा के सामने वो फोटो प्रदर्शित किया ना, इतना राजा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसको आधा राज्य अपना दे दिया। ठीक है। मतलब इतना प्यारा फोटो बनाया था। वो फोटो में क्या था, तो मतलब ध्यान से समझना कि एक आंख राजा की नहीं थी, एक पैर नहीं था। राजा का फोटो ऐसे बनाया था कि वो राजा घुड़सवारी कर रहा है और तीर चला रहा है, और एक तरफ से फोटो बना हुआ था। अब तीर चला रहा है, तीर चला रहा है, तो एक आंख उसका बंद रख के निशाना लगाएगा। ठीक है। और एक पैर घोड़े से भी छिपा हुआ था। तो मतलब बहुत प्यारा बन गया कि नहीं ये। अब जब ये सब देखे तो वो सब भी बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम इतना मतलब बुद्धिमान आदमी भी इस राज्य में है। बुद्धिमान तो सब मतलब सबके पास बुद्धि तो होती है। ठीक है। लेकिन उसका सही समय पे सही इस्तेमाल करना सबको नहीं आता। ठीक है। इस कहानी का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बरकरार रखना चाहिए। बहुत खराब समय चलेगा, मतलब तुमको समझ में आएगा कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, या ये काम हम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एकदम अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो कि हाँ, हर चीज का एक हल होता है। अब ये इसका भी हल उस लड़के ने निकाल लिया कि नहीं। तो हमेशा रोज सुबह उठो तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठो, मस्त होके, कि हर एक काम, जो भी कठिन से कठिन काम है उसका सोल्यूशन होगा। बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो तो ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं होगा, उसका भी सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन खोजना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है। 90% से ऊपर लाना है, उसका भी सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कहानी का सार था।